हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्टर ने लेट्रोजोल टेबलेट दी है पीरियड के तीसरे दिन से। मेरे पीरियड तो 5 दिन में ही बंद हो जाते हैं, तो मुझे आगे लेना है या नहीं, और मुझे संबंध कब बनाना है, और इसके बाद में मेरा पीरियड मिस होगा तो मुझे टेस्ट कब करना है। इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम जानते हैं कि लेट्रोजोल टेबलेट सबसे पहली बात तो डॉक्टर आपको देते कब है। तो जब भी आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं, आप साल 1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं और आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लिया, 2-3 बार डॉक्टर ने नॉर्मल ट्रीटमेंट दे करके देखा, फोलिकुलर मॉनिटरिंग करके देखा, उसमें सब कुछ ठीक है, पर फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है, यानी कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी शो हो रही है, तो फिर डॉक्टर आपको लेट्रोजोल टेबलेट से ट्राई करवाते हैं। लेट्रोजोल की तरह ही एक और टेबलेट आती है क्लोमिफेन सिट्रेट 50 mg और 100 mg। ठीक है, तो कई सारे डॉक्टर लेट्रोजोल भी प्रिस्क्राइब करते, कई सारे क्लोमिफेन सिट्रेट भी देते हैं। ठीक है, वो डॉक्टर की चॉइस पर डिपेंड करता है, और कौन सी टेबलेट ज्यादा हमारे पेशेंट को रिजल्ट दे रही है उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पेशेंट का अगर मैं देखूं तो लेट्रोजोल सबसे ज्यादा मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि लेट्रोजोल देने से मेरे केस ज्यादा सक्सेस होते हैं। अगर हमने 2 से 3 बार लेट्रोजोल का ट्रीटमेंट दिया पेशेंट को और वो कंसीव नहीं कर पाए, तो फिर हम क्लोमिफेन सिट्रेट पे आते हैं। बाकी जनरली अधिकतर डॉक्टर्स लेट्रोजोल ही प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। 5 mg, 2.5 mg और 7.5 mg में ये अवेलेबल होती है। तो जनरली डॉक्टर 2.5 एंड 5 mg सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर ये दोनों डोजेस पेशेंट पे वर्क नहीं करते तो फिर डोजेस बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस टेबलेट को डॉक्टर ने पीरियड के तीसरे दिन से दिया, और पेशेंट का सवाल ये रहता है कि मेरी ब्लीडिंग तो सिर्फ 5 दिन तक होती है, तो मेरी तो 5वें दिन पे बंद हो गई, तो अब आगे मुझे बाकी की बची हुई टेबलेट लेना है या नहीं। तो बिल्कुल लेना है, आपको छोड़ना नहीं है। यहीं पे मुझे एक पेशेंट का कमेंट्स आया था कि मैडम मेरे पीरियड तो 7 से 8 दिन तक चलते हैं, 8 दिन में जाके मेरे पीरियड स्टॉप होते हैं, और डॉक्टर ने मुझे दूसरे दिन तीसरे दिन से लेट्रोजोल दी है, तो क्या मुझे जितना डोजेस दिया है वो कंप्लीट करना है? तो यस, बिल्कुल करना है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि हम रिलेशन कब बनाए। हमारा पीरियड भी आ गया, बंद भी हो गया, लेट्रोजोल भी खत्म हो गई, तो हम इंटीमेट कब होंगे? तो जैसे ही लेट्रोजोल एंड होती है, आपको एक दिन छोड़ के एक दिन पीरियड के 20वें दिन तक इंटीमेट होना है। आप एक कैलेंडर पे मेंशन कर लीजिए कि मेरा जो पीरियड है कौन सी डेट में चालू हुआ। वो जो चालू हुआ वो पहला दिन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 1 जनवरी को हमारा पीरियड आया, 20 जनवरी हमारा पीरियड का 20वां दिन होगा। तो मान लो 5 जनवरी को आपका पीरियड स्टॉप हो गया, 6 जनवरी को, 7 जनवरी को स्टॉप हो गया। तो जिस दिन स्टॉप हुआ उसी दिन से आपको इंटीमेट होना चालू करना है। और मान लो कभी किसी किसी को ऐसा होता है कि मैडम 5वें दिन पे तो रुक गया था, पर 8वें 9वें दिन पे 2-4 बूंद मुझे ब्लड आया, तो यहाँ इरिटेट होने की या पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी हम रिलेशन बनाते हैं, या जो 5वें दिन में ब्लड बंद हो गया वो 1-2 बूंद अगर वेजाइनल कैनाल में रहता है तो बाद में डिस्चार्ज की तरह निकलता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बस हेवी ब्लीडिंग की तरह नहीं होना चाहिए। 2-4-5 बूंद 10 बूंद तक अगर आ भी जाता है तो ये नॉर्मल है। अब हमारी लेट्रोजोल एंड हो गई, रिलेशन बनाना हमने स्टार्ट कर दिया अल्टरनेट डेज पे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन हम रिलेशन बना रहे हैं। अब हमारा पीरियड मिस हो गया, हमने सिर्फ जो रिलेशन है पीरियड के 20वें दिन तक ही बनाए, उसके बाद नहीं बनाए। बाकी आप जो भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं वो आपको ये सारी चीजें जो डीपली मैं बता रही हूँ वो चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो आप मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि क्या परहेज रखना है। मेरे केस इतने जल्दी कैसे सक्सेस हो जाते हैं, मेरे पास कई सारे इतने डिफिकल्ट केस आते हैं। कई सारे पेशेंट को 8 साल से बच्चा नहीं हुआ, किसी को 11 साल से नहीं हुआ, किसी को 10 साल से नहीं हुआ, और मेरे एक एक फर्स्ट मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट कंसीव कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेशेंट फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है, पेशेंट बड़ी बड़ी जगह घूम करके आता है, जैसे कोटा हो गया, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, भोपाल, दिल्ली, है ना। ऐसी जगह घूम करके फिर मेरे पास आता है कि मैडम हमने आपका वीडियो देखा है, साल 2 साल से 4 साल से हम ट्रीटमेंट ले रहे, डॉक्टर सब ट्रीटमेंट दे रहे, बट कंसीव नहीं हो पा रहा है ना। 1.5-2 साल से ट्राई कर रहे विदाउट प्रोटेक्शन, आपने कभी कोई परहेज नहीं रखा,
और 2 साल में 1.5 साल में आपको कंसीव नहीं हुआ, तो सबसे पहली जांच अपने पति की करवाइए, फिर अपनी करवाइए। क्योंकि जनरली आधे से ज्यादा डॉक्टरों को मैं ये देखती हूँ, फीमेल्स की तो ऊपर से नीचे तक की जांचें हो रही है, मतलब 0 से लगा करके 100 तक, है ना। जैसे कि सीबीसी हो गया, थायराइड हो गया, एएमएच लेवल हो गया, है ना, और हमारा एचएसजी टेस्ट हो गया, ट्यूब की जांच हो गई, टोटल जांचें करवा रखी। पर पति के नाम पे एक भी जांच नहीं होती है। तो पति का हमें सीमेन एनालाइज यानी कि शुक्राणु की जांच कराना है। 3 दिन का हमें संबंध नहीं बनाना है, चौथे दिन में जाके हमें सैंपल देना है। कई बार पुरुषों में कमी निकलती है और डॉक्टर महिला को लेट्रोजोल पे लेट्रोजोल दिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर जनरली जो केस हमारे पास में आते हैं, जिनकी स्टडी हम करते हैं, उसके आधार पे मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर कोई भी अच्छा डॉक्टर होगा, जैसे पेशेंट मेरे पास में आएगा अगर फर्स्ट विजिट में और ये बोलता है कि मैडम मैं कई सालों से ट्राई कर रहा हूँ, कंसीव नहीं हो रहा है, तो मैं उनकी पुरानी रिपोर्ट से भी चेक करती हूँ और फिर हम हस्बैंड और वाइफ की दोनों की करवाते हैं। मान लो अगर कोई हस्बैंड टेस्ट कराने को एग्री नहीं होते, तो फिर मैं उनको मना भी कर देती हूँ कि मेरे पास मत आइए, मैं नहीं कर पाऊंगी आपका ट्रीटमेंट। क्योंकि देखो, बच्चा तो दोनों को ही चाहिए, पति को भी चाहिए और पत्नी को भी चाहिए। तो हम सारा ब्लेम सिर्फ पत्नी को ही क्यों देते हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरी पत्नी में ही खराबी है, मुझ में तो कोई खराबी नहीं हो सकती है? 50-50% का रेशियो है, क्योंकि जो खाना आप खा रहे वही तो आपकी पत्नी खा रही है ना। तो अधिकतर, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम 10 पेशेंट देख रहे हैं इनफर्टिलिटी के, तो 10 में से कम 5 पुरुषों में कमी निकलती है और 5 महिलाओं में निकलती है। ठीक है, तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती, जो कमी मेरी पत्नी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोच आप लोग बदलिए और अब सामने से जाके अपना टेस्ट कराइए, अपनी रिपोर्ट चेक करिए, डॉक्टर से चेक कराइए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, घर बैठे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे कई सारे फॉरेनर पेशेंट भी है। फॉरेनर पेशेंट की एज देखते हैं हम 35 ईयर, 37 ईयर, 39 ईयर, किसी की तो 40 ईयर भी होती है। और वो बोलते हैं कि मैडम हमने तो अब कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं, हमें 2 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, डॉक्टर ने बोला है कि 2 साल बाद अभी आप नेचुरली ट्राई करो। तो जब इंडिया में आप मान के चलिए 35 साल में नेचुरली कई सारे लोगों को नहीं हो रहा, आप 40 में नेचुरली पे ट्राई करोगे, कैसे पॉसिबल है ना। तो ट्रीटमेंट हमें लेना ही पड़ता है। आपको 2 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिली है फॉरेन में, तो आपकी एज अभी 40 है, फिर 42 हो जाएगी। 42 में नेचुरली कंसीव तो हो ही नहीं सकता, तो वो आईवीएफ पे डाल देंगे आपको। तो बेटर है कि 2 साल का अपॉइंटमेंट इंतजार करने से बेटर है कि इंडिया के ही किसी भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, ताकि वो आईवीएफ तक ना जाना पड़े। और मान लो नहीं हो रहा है आपको ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कंसीव, तो फिर आईवीएफ तो कराना ही है, वो तो लास्ट ऑप्शन है ही। बट अगर कोई भी फॉरेनर पेशेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाइए एंड जल्दी से कंसीव के लिए ट्राई करिए। नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट लीजिए, डिले मत करिए इन चीजों को। क्योंकि अभी हमारी एज इतनी हो गई, फिर हमारे कब बच्चा होगा, कब वो बड़ा होगा, कब हम उसकी एजुकेशन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सभी चीजें हमें पहले से ही संभाल के और पता करके रखनी चाहिए कि हमें किस एज में नॉर्मली बच्चा कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें कि मैडम हमने लेट्रोजोल भी ले लिया, जैसा आपने बोला रिलेशन भी बना लिया, रिलेशन के बाद में हम 10 मिनट तक लेटे भी रहे, पीरियड के 20वें दिन के बाद हम फिर आगे इंटीमेट भी नहीं हुए, और अब हमारा पीरियड मिस हो गया। तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें? तो जैसे ही पीरियड मिस होता है उसके 3 से 4 दिन के बाद में आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। मॉर्निंग का यूरिन सैंपल लेना है, और मान लो अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप जो प्रोफेशनल टेस्ट होता है बीटा एचसीजी, जो बहुत एडवांस होता है, ब्लड से होता है, पैथोलॉजी में जाके आप करा सकते हैं। वो टेस्ट 100% कंफर्म कर देता है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट में कई बार क्या होता है, लाइट लाइन आ रही है, 4 दिन फिर इंतजार करेंगे, फिर लाइन थोड़ी डार्क होगी, फिर थोड़ी डार्क होगी, है ना, ऐसे होता है। बाकी सबसे पहले हमें प्रेगनेंसी टेस्ट ही करना है। मान लो अगर उसमें दिख रहा है कि हल्की फुल्की लाइन आ रही है, तो फिर बीटा एचसीजी करा लेना चाहिए, जिससे कि हमें जल्दी से राहत मिल जाए। और जैसे ही हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है, देन हमें अगेन डॉक्टर के पास जाना है और आगे का ट्रीटमेंट लेना है। पर यहीं पे हम उनकी बात करें कि मान लो हमने सब कुछ किया है और हमारा तो फिर से पीरियड आ गया, मिस ही नहीं हुआ, तो हमारा पीरियड आ गया,
तो अब हम क्या करें? तो देखिए, जब आपने पीरियड के तीसरे दिन ली तो आपको कंसीव नहीं हुआ, इस बार आप पीरियड के सेकेंड डे ही डॉक्टर के पास जाइए और लेट्रोजोल का जो कोर्स है पीरियड के दूसरे दिन से ही चालू करिए और वो सारी चीजें फॉलो करिए। पीरियड के 20 दिन तक हमें इंटीमेट होना है, उसके बाद नहीं होना है। साथ में आप चाय पीना छोड़ दीजिए, कॉफी लेना छोड़ दीजिए, ग्रीन टी, ब्लैक टी सब बंद कर दीजिए। जो भी चीजें बॉडी में जाके गर्मी बढ़ाती हैं, पपीता, पाइनएप्पल नहीं खाना है। इन चीजों को छोड़ के आप सारी चीजें खाइए, पर सभी लिमिट में लेना है। जो भी सीजनेबल फ्रूट्स आ रहे हैं वो आपको डेली बेसिस पे लेना है। बहुत ज्यादा हमें तनाव नहीं रखना है। हल्की फुल्की लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक है, कर सकते हो। हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, जिम वगैरह नहीं जाना है आपको। जितना हो सके रिलैक्स रहने की कोशिश करना है। हमें टाइम से सोना है और हमें ओवुलेशन पे भी ध्यान देना है। हम अगर ओवुलेशन पे ध्यान देते हैं तो उस दिन हमें इंटीमेट जरूर होना है। और जब हम इंटीमेट होते हैं तो कम से कम हमें 5 से 10 मिनट तक नॉर्मल पोजीशन में लेटे रहना है। तो जो इजुकुलेशन हुआ वो बाहर नहीं आए, जो पानी बाहर आ जाता है उसको बाहर नहीं आने देना है। फिर आप 10 मिनट के बाद उठ के चले जाइए, फिर वो पानी निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे तो आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। बस अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके रखिए और पॉजिटिव एक्टिविटी आप रखिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।